चंदनपुर के एक छोटे से गांव में गिरधारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गिरधारी के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह गांव के एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सरस्वती भी उसी सेठ के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपनी बेटी बबली के साथ कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। यूं तो ठंड के समय माइनस का तापमान हमेशा 3 डिग्री रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत अधिक घट गया था, जिससे ठंड ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। दिन हो या रात, लोग ठंड के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो सरस्वती, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंड के मारे जमने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंड में तो घर से बाहर 2 कदम चलना भी भारी लगता है। सच कहते हो, ऐसा लगता है जैसे इस बार ठंडी इंसान की परीक्षा लेने आई है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, वरना बबली का पेट कैसे भरेगा। भगवान पर भरोसा रखो सरस्वती, वो जो भी करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। बस यही ठंडी थोड़ी कम हो जाए तो जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। माँ, इतनी ठंड में क्या चूल्हे के पास बैठी रहोगी? आपने खाना बनाया भी नहीं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बस थोड़ी देर और बबली, चूल्हा जल रहा है, अभी रोटियां बनाती हूँ, तुम अंदर जाकर लेटो, ठंड लग जाएगी। पापा क्या भगवान से कहकर ठंड कम नहीं करवा सकते? कह देंगे बबली, बस तुम हिम्मत रखो, भगवान हमारी हर बात सुनता है। बबली बेटा, तेरे पापा काम पे चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पे खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सरस्वती भी काम पर निकल गई। कपाने वाली ठंड में सरस्वती सेठ के घर देरी से पहुंचती है तो सेठ सरस्वती को इतना लेट देखकर कहता है, अरे सरस्वती, इतनी देर से आ रही हो, तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है। इतनी देरी से आओगी तो कैसे चलेगा सरस्वती। लगता है काम की कोई कीमत ही नहीं समझती हो तुम। घर में साफ सफाई भी नहीं हुई है अभी तक। मालिक माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी चूक हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। सेठ की यह सब बातें सुनकर सरस्वती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी, तभी वहां सेठ की पत्नी ठकुराइन आ जाती है। तुम जैसे लोगों को कभी कोई काम सही से नहीं आता। घर में कितना कुछ बिगाड़ दिया है तुमने, फिर भी देरी से आने के बहाने बना रही हो। क्या तुम्हें कभी अपनी औकात याद नहीं आती? ठकुराइन, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन आप जो कह रही हैं वह सब सही नहीं है। मैं अपनी मेहनत से काम करती हूँ और हर दिन यही कोशिश करती हूँ कि जो भी काम मुझे सौंपा जाए वह सही से पूरा हो। अरे वाह, तो अब हमें सबक सिखाने आई हो? तेवर तो देखो जी, जैसे तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। क्या तुम समझती हो कि तुम्हारी मेहनत से कुछ बदल जाएगा? तुम्हारा काम तो सिर्फ दूसरों के नीचे काम करना है, लेकिन ये सारे तेवर किस लिए? अगर तुम सच में इतनी मेहनती होती तो आज तुम्हारी हालत ये नहीं होती सरस्वती। तभी सेठ की माँ आती है और देखती है कि उसकी बहू सरस्वती को बुरा भला कह रही है। क्यों डांट रहे हो उसे इतनी ठंड में? वो भी इंसान है, काम करने आई है, यही क्या कम है? तुमको थोड़ा सी भी दया नहीं आ रही है इसके ऊपर? तुम्हें तो सिर्फ उसका अपमान करने में मजा आता है, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये ठंड भी उसे कितनी तकलीफ देती होगी? क्या तुम ये नहीं समझती कि हर आदमी की अपनी परेशानियां होती हैं? लेकिन माँ जी, ये आज लेट आई है, घर का सारा काम क्या इसका बाप करेगा? ये तो कोई काम समय पर नहीं करती। तुम भूल रही हो कि ये वही सरस्वती है जो यहाँ आकर हम सबका काम करती है, खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में हो। सरस्वती हर दिन अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से हमारे घर का काम करती है। तुम समझती क्या हो सरस्वती? तुम बस अपना काम सही से करो, वरना यहाँ हजारों लोग खड़े हैं जो तुम्हारी जगह ले सकते हैं। तुम परेशान मत हो सरस्वती। लोग क्या कहते हैं वह तुम्हारी मेहनत और इज्जत नहीं घटा सकते। तुम सिर्फ अपना काम करती रहो, बाकी सब मायने नहीं रखता। ये जो हो रहा है वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेहनत करती हो और जो काम तुम्हें दिया जाता है उसे पूरे मन से करती हो। जब इंसान दिल से काम करता है तो उसे अपनी कठिनाइयां भी छोटे लगने लगती हैं। तुम अपनी हालत को देखकर भी कभी हिम्मत नहीं हारती और यही तुम्हारी असली ताकत है। कोई भी मुश्किल तुम्हें अपने काम से पीछे नहीं हटा सकती। माँ, आपको समझ नहीं आता, ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो यह हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। सरस्वती ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया
और अपनी बेटी बबली के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। हालांकि उसके मन में सेठ के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इसी दौरान गिरधारी ठंड से कांपते हुए सेठ के घर पर मजदूरी कर रहा था। सेठ अपने खेतों का काम कराने के लिए गिरधारी और कुछ और मजदूरों को तगड़ी निगरानी में रखता था ताकि काम सही तरीके से हो सके। गिरधारी के चेहरे पर थकावट और ठंड की वजह से पीड़ा साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी उसे हर रोज यही काम करने पर मजबूर करती थी। अरे गिरधारी, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम से रहे हैं, लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा। आप चिंता ना करें मालिक। तुम लोग हमेशा यही बहाने बनाते हो। अगर ठंड से परेशानी हो रही है तो घर बैठो, लेकिन अगर काम करने आए हो तो अपना काम पूरी तरह से करो। मुझे तुम्हारी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरधारी के चेहरे पर थकावट और दर्द साफ झलक रहा था। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसने अपनी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी बबली और सरस्वती के लिए काम करना था। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा, और फिर मेरा घर कैसे चलेगा? अगर मैंने हार मान ली तो यह मेरी पूरी जिंदगी का संकट बन जाएगा। मुझे अपनी मेहनत जारी रखनी है, चाहे जितनी भी तकलीफ हो। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। गिरधारी ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था ताकि वह जल्द से जल्द अपने परिवार के पास जा सके, लेकिन तभी सेठ ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, समझा? नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। मालिक, ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा काम खत्म करके ही जाऊंगा। आप चिंता मत करें। गिरधारी मन ही मन सेठ को कोस रहा था, लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा कर रखा था। गिरधारी जानता था कि अगर उसने अपना गुस्सा जाहिर किया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, और उसकी हालत यह थी कि इस समय नौकरी ही उसका सहारा थी। चंदनपुर गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पा रहे थे। गांव का बुजुर्ग रतनलाल, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने लोगों को इकट्ठा करके कहा, ये ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। सब लोग साथ आओ, हम एकजुट होकर यह काम करेंगे। पर दादा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। आप सही कह रहे हैं काका। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो यह ठंड हमें हरा नहीं पाएगी। हम सभी एकजुट होकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस मुश्किल भरी घड़ी में हम आपके साथ हैं काका। कोई भी भूखा और परेशान नहीं रहेगा। गांव के लोग रतनलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ठंड का प्रकोप इतना बढ़ चुका था कि किसी को भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी गांव की तकलीफों को समझते हुए सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लाएंगे ताकि अलाव जलाने का इंतजाम किया जा सके। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। चंदनपुर की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। गिरधारी के घर लौटने के बाद सरस्वती ने उसे बबली की तबीयत के बारे में बताया। उसकी आवाज में घबराहट थी। बबली की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफी कमजोर हो गई है। खांसी भी बढ़ गई है और ठंड से उसका चेहरा और भी लाल हो गया है। गिरधारी ने बबली को देखा तो उसकी खांसी और ठंड से लाल पड़ा चेहरा देखकर उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसका दिल घबराहट से भर गया था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कह पाया। वह जानता था कि अगर बबली की तबीयत और बिगड़ी तो वह अपना सब कुछ खो सकता था।
सरस्वती, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहाँ से लाएं? सेठ ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि सेठानी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी, यहाँ तक कि जब घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए तो कोई मदद नहीं करता। मैं क्या करूं? किसी से मदद मांगी तो लगता है कि हम पर कोई दया नहीं करेगा। सेठ और सेठानी जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं, उन्हें हमारी हालत समझ ही नहीं आती। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। इनके लिए तो हमारी मेहनत कोई मायने नहीं रखती। अगर हम मर भी जाएं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस काम चाहिए, काम। और फिर उनका गुस्सा, उनका ताना, जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। सरस्वती, तुम चिंता मत करो, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो भी हालात हों, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। सरस्वती रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां लेकर आई जो उसने बचा कर रखी थी। मैंने कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी। इनसे ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन बबली को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके सरस्वती और गिरधारी ने अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। आग की लपटें उन्हें ठंडी रात में एक हल्की सी गर्मी दे रही थी। सरस्वती, क्या ठकुराइन की सासू माँ ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अजी, उन्होंने कंबल दिया था जो बबली को दिया है, लेकिन ठकुराइन के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगी थी, जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। हम मेहनत करते हैं, फिर भी लोग हमारी हालत देखकर आंखें फेर लेते हैं, जैसे हमारी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। बस हमारी गरीबी ही उन्हें नजर आती है। क्या हमारी मेहनत और ईमानदारी इतनी बुरी है कि लोग हमें नजरअंदाज कर देते हैं? हम तो सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। सरस्वती, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोग जो चाहे सोचें, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यह दुनिया कभी न कभी हमारे संघर्ष को समझेगी। बबली अलाव के पास लेटी हुई ठंड से कांपते हुए खांस रही थी। उसके नन्हे से शरीर को ठंड ने बुरी तरह जकड़ लिया। उसकी हालत देखकर सरस्वती का दिल टूट रहा था। उसने गिरधारी से कहा, जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर बबली को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, बबली की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है सरस्वती, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम बबली का ख्याल रखना। फिर गिरधारी आधी रात को लकड़ियां लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। सरस्वती की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि गिरधारी सही सलामत लौट आए। सरस्वती बबली के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। बबली की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। बबली बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और ये ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। बबली ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? माँ, मुझे डर लग रहा है। हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन बबली की हालत देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। ठंड की चपेट में बबली का नन्हा शरीर कमजोर पड़ चुका था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। अचानक से बबली की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। ठंड की चपेट ने उसकी नन्ही सी जान को निगल लिया था। बबली उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी बबली को वापस दे दो। सरस्वती ने बबली को जोर से सीने से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे चंदनपुर के सन्नाटे को चीर रही थीं। थोड़ी देर बाद जैसे ही गिरधारी घर पर आया, उसने देखा कि सरस्वती बिलक बिलक कर रो रही है। फिर उसने सरस्वती से पूछा, सरस्वती, ये क्या हुआ और बबली की आंखें क्यों बंद हैं? बबली को क्या हुआ? हमारी बबली, ठंड ने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया। हम उसे बचा नहीं सके। नहीं, ऐसा मत कहो सरस्वती। हमारी बबली हमें छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी बबली। दोनों पति पत्नी ठंड और किस्मत से हार गए थे। उनकी बेटी जो उनकी पूरी दुनिया थी अब नहीं रही। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया।
यह ठंड चंदनपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी। यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बन चुकी थी। बबली की मौत के बाद सरस्वती और गिरधारी के जीवन में एक सन्नाटा छा गया। वह छोटा सा घर जो कभी उनकी बेटी की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा था। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था और उनके दिलों में बेटी को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। सरस्वती ने खाना बनाना बंद कर दिया, गिरधारी ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते, बबली की यादों में डूबे हुए। सरस्वती अक्सर अपनी बेटी के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों की जिंदगी ठहर सी गई थी, जैसे उनके जीवन से सारी उम्मीदें और खुशियां छिन गई हों। अगर मैं उस दिन उसे रजाई में और अच्छे से लपेट पाती तो शायद हमारी बबली आज हमारे साथ होती। भगवान ने हमारे बच्चे को हमसे क्यों छीना? हमारी क्या गलती थी? ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर लकड़ियां ला पाता तो बबली को बचा सकता था। मैं अपनी बेटी को बचाने में असफल रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था। उनके पास लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और घर के कोने में रखा सारा सामान ठंड से बर्फ जैसा जम गया था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। सरस्वती ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था और गिरधारी भी पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, गिरधारी ने सरस्वती की ओर देखा। वह चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, जैसे अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी हो। सरस्वती, शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारी बेटी हमें पुकार रही होगी। हाँ, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। ठंड ने सब छीन लिया। मुझे भी बबली के पास जाना है। मुझसे और सहन नहीं होता। क्या अब कोई उम्मीद बची है? गिरधारी और सरस्वती अलाव के पास बैठकर सवेरे का इंतजार कर रहे थे, मानो उन्हें अब और कुछ नहीं चाहिए था। अगली सुबह जब चंदनपुर के लोगों ने गिरधारी और सरस्वती को उनके घर में ठंड से जमे हुए पाया, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। यह चंदनपुर के लिए एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को लील लिया। गांव के लोग गिरधारी, सरस्वती और बबली को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने लगे, मानो वे उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हों। यह ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं था, बल्कि यह कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। चंदनपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया और अब सभी ने ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियां बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।